नीतीश कुमार वो शेर है, जब तक रहेंगे शेर दहाड़ते रहेंगे। अग्निवीर की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो या और भी ऐसे कोई ऐसे मुद्दे हो जिसमें भ्रांति फैली हो या फिर लोगों में एतराज़ात पैदा होते हैं, तो वैसी चीज़ों पे बैठ के आपस में मशवरा करना चाहिए जो देश हित में हो। तो हम अपने जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी अपने असूलों से समझौता नहीं किया। जो भी करेंगे प्रदेश के हित में और देश के हित में करेंगे। उसूलों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे किसी के साथ रहे। नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, मेरे इतिहास साक्षी है। हमने जो भी अपने जो मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किया। हम अपनी बात पे अड़ग, हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये गलत तो गलत को हम सही नहीं कहते। हाँ, उसमें अगर कुछ तरमीम करने की बात है, जिसकी बात की जा रही है। बार बार मोदी जी ये कह रहे थे कि मुसलमानों का आरक्षण जो है खत्म किया जाएगा, क्या इस पर भी कोई बात होगी आपको? देखिए, अब क्या बात होगी तो नीतीश कुमार जी बताएंगे, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है और बिहार से जो पार्टियां निकल करके आई है एनडीए की सहयोगी के तौर पर किंग मेकर के रूप में जेडीयू इस वक्त मौजूद है और सबकी निगाहें जो है देश भर की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने आज बड़ी मांग जो है एनडीए गठबंधन में रख दी। उन्होंने कह दिया है कि अग्निवीर पर समीक्षा की जाए, क्योंकि इसको लेकर के गाँव ग्रामीण शहरों में लोगों में काफ़ी नाराजगी है। यूसीसी पर भी सभी लोग बैठ करके बात करें। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जेडीयू के वरिष्ठ नेता अफजल अब्बास साहब हैं। आप लोगों ने जो मांग रखा है, क्या लग रहा है कि माना जाएगा इस मांग को? देखिए, हमारी नीति और नीयत पहले से भी साफ है, और जो देश में जो कंट्रोवर्शियल जो बातें होती हैं उससे हम अलग रहते हैं। हम समावेशी विचारधारा के लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। माननीय नीतीश का आज भी मैंने देखा है, मैं माननीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता माननीय केसी त्यागी जी का बयान आया, मैंने देखा है। तो जाहिर सी बात, जहाँ पे समाज में इस तरह की बातें, अग्निवीर की बात हो, चाहे यूसीसी की बात हो या और भी ऐसे कोई ऐसे मुद्दे हो जिसमें भ्रांति फैली हो या फिर लोगों में एतराज़ात पैदा होते हैं, तो वैसी चीज़ों पे बैठ के आपस में मशवरा करना चाहिए जो देश हित में हो। तो हम अपने जनता दल यूनाइटेड माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी अपने असूलों से समझौता नहीं किया। जो भी करेंगे प्रदेश के हित में और देश के हित में करेंगे। उसूलों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे किसी के साथ रहे। नहीं है, आप उठा के देख लीजिए, मेरे इतिहास साक्षी है। हमने जो भी अपने जो मेरा पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किया। आप कई मुद्दे ऐसे रहे, आप पास में उठा के देख ले, उस पर हमने बात, अलग पास होना ना होना अलग बात है, लेकिन हम अपनी बात पे अड़ग, हम कहते हैं कि ये होना चाहिए, ये गलत तो गलत को हम सही नहीं कहते। हाँ, उसमें अगर कुछ तरमीम करने की बात है, जिसकी बात की जा रही है कि यूसीसी की आपको क्यों लग रहा है कि यूसीसी पर सबको बैठ के बात करना चाहिए? देख, कहीं ना कहीं एक देश स्तर पे तो भ्रांति फैली हुई है ना, और उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, इसीलिए कहा कि सबसे बैठ के बात करें। देखिए, कभी भी कोई भी पॉलिसी बने वो समाज के हर तबके की भलाई के लिए होती है। ऐसा देश को देखते हुए, देश के साथ साथ समाज में या देश में जो रहते हुए भारत के 140 करोड़ जनता है, उसकी भी ध्यान में रखना चाहिए, उसकी मंशा क्या है। मैं समझता हूँ कि इसी आधार पर माननीय केसी त्यागी जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया, मैं उनकी बातों से सहमत भी हूँ। और आपकी पार्टी को लेकर कहा भी जाता है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे स्वर्ण हो, बैकवर्ड हो, सबको लेकर के आप लोग चलते हैं। मैंने वही कहा कि हम लोग समावेशी विचारधारा का, नीतीश कुमार जी ने बताया कि अभी जात धर्म की राजनीति की हो। आज समाज, आप भी देखें ना, बिहार में हम बैठे हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे पहले क्या था, कितना बजट था बताइए आप। नीतीश कुमार जी को अपेक्षा की तो वोट कम भी मुसलमानों को मिलता है, उसके बावजूद भी मुसलमानों काम करते हैं। हम भी, मुझे कहने में कोई मतलब हेजिटेशन नहीं है कि जितना अकलियत समाज के नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी अपेक्षा की तो उनको वोट नहीं मिला, लेकिन कभी नहीं कहा कि नहीं, हमको वोट के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज 700, 750, 600 करोड़ का बजट आपका माइनॉरिटीज का है, इसके पहले क्या था? आज सड़कें बनी सबके लिए, समाज में बिजली जाए सबके लिए, नल, हर घर नल का जल है, या साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, जो भी योजना है उसमें जात धर्म तो नहीं देखा। आप बिहार की महिलाएं 35% जो रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में मिल रहा है, उसमें तो जात धर्म नहीं दिखा। मुस्लिम की बच्चियां भी जा रही हैं, हिंदू की बच्ची, अपर क्लास की भी है, लोअर क्लास की, मुस्लिम में भी बैकवर्ड मुस्लिम भी की लड़कियां हैं, अपर क्लास की भी है। तो हम सबको लेके चलने वाली हमारी पार्टी है, और नेता का विचार यही है हमारा, और ये होना भी चाहिए। जो आप लोग सरकार बनने जा रही है, आप लोग सरकार में भी शामिल हो रहे हैं,
तो ये शर्त एकदम रहेगी कि इसको करना ही करना। देखिए, अब जो निर्णय लेंगे नीतीश कुमार जी, इसके हम लोग के जो बात सामने आई है, नहीं नहीं बिल्कुल जब पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा है, हम प्रवक्ता नहीं है, एक आदमी सा करता है पार्टी के। हम जब बोल रहे हैं, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान का मानी होता है कि पार्टी के फोरम में इस सारी बातें हुई हुई, तभी तो उनका ऐसे कोई उल्लू बयान नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ दिल्ली में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार जी भी हैं, और वहाँ पे केसी त्यागी जी हैं, फिर आपको राज्यसभा सांसद जो इलेक्टेड हुए हैं संजय झा साहब हैं, और भी पार्टी की यूनिट वहाँ पे लोग हैं, उन लोगों ने बात की होगी। चुनाव के दरमियान एक और बयान काफी चर्चाओं में रहा। बार बार मोदी जी कह रहे थे कि मुसलमानों का आरक्षण जो है खत्म किया जाएगा। क्या इस पर भी कोई बात होगी आपको? देखिए, अब क्या बात होगी तो नीतीश कुमार जी बताएंगे, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। और मैं समझता हूं कि ये मंडल कमीशन का लागू किया हुआ। आप इलेक्शन में किसी कह देने से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कहा नहीं कि हम कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे पढ़ना नहीं चाहते हैं, और इस कंट्रोवर्सी पैदा करने वाली जदयू नहीं है, कंट्रोवर्सी को मिटाने वाली पार्टी जदयू है। तो तीन सवाल जो है काफी घूम रहे हैं। जिस तरीके से आपने यूसीसी पर बोला, अग्निवीर पर बोला, लोग चाह रहे हैं कि नीतीश जी अपना रुख जो है एनआरसी पर भी स्पष्ट कर दे और मुस्लिम आरक्षण पर भी उन्होंने वो स्पष्ट। देखिए, वक्त आएगा तो हर चीज़ सामने आ जाएगी। और आरक्षण देने की बात, हम आरक्षण हो या कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ है किसी को सप्रेस नहीं किया जा सकता है। जहां हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि नीतीश जी की रहते हुए, माननीय नीतीश कुमार जी के रहते हुए, किसी के साथ भेद नाइंसाफी नहीं हो सकती है। मैं, चूंकि मुझे भी 14-15 साल इस पार्टी में हो गया, बड़ी नज़दीक से देखा है। वो ऐसा स्वच्छ नेता हिंदुस्तान में चिराग ढूंढने से लेकर मिलने वाला नहीं है। मैं समझता, मैं दुआ भी करता हूँ कि ऐसे लोग निकल के उनकी तरह आए, उनकी बातों को, उनकी उनके उनके मतलब पर चिन्हों पर चल के भी आगे काम करने वाले लोग आए। आखिरी सवाल ये रहेगा कि कई लोग अभी भी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश जी जो है और चंद्रबाबू नायडू लौट सकते हैं इंडिया गठबंधन की तरफ। देखिए, नहीं, हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। हमारी कुछ मांगे जो टीवी चैनलों के जरिए, हमसे तो कोई बात नहीं हुई, न किसी ने कहा है, लेकिन जो चीज़ बातें आप बोल रहे हैं टीवी चैनलों पे जो बयान आए हैं, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आप तरफ। लोग चाहते हैं कि अगर इधर से प्रधानमंत्री का ऑफर मिले तो मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। देखिए नीतीश कुमार जी ने कभी तो इच्छा नहीं जाए कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। दूसरी बात है कि हमारी 12 सीटें हैं। हाँ, ये और बात है कि चंद्रबाबू नायडू आज के डेट में जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार। बिहार में जब हम एक साथ मिलकर लड़े हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आज अभी हुआ बयान सबका आ रहा है ना कि 25 का भी चुनाव माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिल्कुल, सम्राट चौधरी ने इस बात को कहा। वही कहा, अभियान आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के। लोग कहते हैं, बहुत लोग उल्टा सा नीतीश जी के बारे में कहते हैं। नीतीश कुमार वो शेर है, जब तक रहेंगे शेर दहाड़ते रहेंगे। नीतीश जी शेर है। बिल्कुल शेर है, इसमें दूरा नहीं। रहे केसी त्यागी जी का जो बयान आया है काफ़ी चौंकाने वाला था, लेकिन लोगों को ये उम्मीद थी ही कि नीतीश जी कभी भी सांप्रदायिक चीज़ों से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी थे, उन्होंने कहा कि कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज़ में हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।